Hello class 3 students. Today we are going to start with chapter number 10. The name of the chapter is study or play. पढ़ना अथवा खेलना. Now starting with fun words. Here you can see some images. First one is the image of study table, chair, notebook, color pencils, pen, drawing book, then cricket, study room, garden. Now we will start with the chapter. Read and enjoy. Scene 1. Two brothers, Amit and Sumit. Amit is elder brother. He is reading a book. The younger brother, Sumit, is drawing a picture. दो भाई हैं, उनका क्या नाम है? अमित और सुमित. जो अमित है वो बड़ा भाई है और वो क्या पढ़ रहा है? वो एक किताब पढ़ रहा है. द यंगर ब्रदर जो छोटा भाई है वो सुमित, वो क्या कर रहा है? वो एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. दिस इज द सीन 1. अमित, व्हाट आर यू डूइंग? सुमित. अमित ने सुमित से क्या पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? सुमित, आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर. मैं एक तस्वीर बना रहा हूँ. अमित, वाई डोंट यू स्टडी? तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? दिस इज द स्टडी टाइम. ये पढ़ने का वक्त है. सुमित, डियर ब्रदर, यू कैन सिट विद अ बुक फॉर आवर्स बट आई कांट. सुमित ने क्या कहा? प्यारे भाई, तुम बैठ सकते हो किताब के साथ बहुत सारे घंटों के लिए, बट मैं नहीं बैठ सकता. अमित, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक माई बेस स्ट्रॉन्ग इन एजुकेशन. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई में अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बना लूँ, वो मजबूत बना लूँ. क्यों? यू नो वेल दैट इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग द बिल्डिंग मेड ऑन इट विल स्टैंड लॉन्गर. कि अगर मेरा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं आगे पढ़ाई में और भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता हूँ, और जो मैं इमारत बनाऊँगा अपनी बेस से, अपनी एजुकेशन के बेस से, वो भी काफ़ी समय तक के लिए टिकी रहेगी. सुमित, ब्रदर, यू आर 5 years older than me. You are writing the same word 5 times. Why? सुमित ने अपने भाई से पूछा, भाई तुम मुझसे 5 साल बड़े हो और तुम एक ही शब्द को 5 बार लिख रहे हो, ऐसा क्यों? अमित ने क्या जवाब दिया? अवर फाइनल एग्ज़ाम्स आर वेरी नियर. हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं वो पास में हैं. सो वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड. तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. रिमेंबर टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश और हिंदी प्रॉपरली एज दिस मेक्स लर्निंग ऑफ अदर सब्जेक्ट ईजी. तो उसने क्या बताया उसको कि हमें जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है उसको लिखना और अच्छे से बोलना आना चाहिए, क्योंकि इससे हम जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, दूसरे विषय हैं, उनको आसानी से याद कर सकते हैं. फॉर दिस मच एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. और इन सब चीज़ों के लिए हमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है. सुमित ने क्या कहा? ओ ब्रदर, डू नॉट गिव मी लेक्चर. मुझे उपदेश मत दो. भाई मुझे उपदेश मत दो. लेट अस गो टू हेमाज हाउस इन द इवनिंग. चलो हम शाम को हेमा के घर पे चलते हैं. देयर इज़ अ बिग पार्टी टुडे एट हर हाउस. क्यों चलते हैं हेमा के घर? क्योंकि उसके घर में बहुत बड़ी एक पार्टी है. अमित, नो आई विल नॉट गो देयर. अमित ने क्या जवाब दिया? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा. आई हैव इंग्लिश टेस्ट टुमारो. मेरा कल इंग्लिश का पेपर है, मेरा कल इंग्लिश का टेस्ट है. सो आई विल प्रेफर टू स्टडी. तो मैं पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करूँगा. आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट द क्लास लाइक यू. और मैं तुम्हारी तरह एक ही क्लास में दोबारा नहीं पढ़ना चाहता. सुमित लाफ्स एंड टीजेस अमित. और सुमित ने क्या किया? वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अमित को चिढ़ाने लगा. सुमित क्या बोलने लगा? कैसे हंसने लगा? हा हा ही हु. अमित ने क्या जवाब दिया? स्टॉप इट सुमित, लेट मी स्टडी, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब. सुमित रुक जाओ, मुझे पढ़ने दो और मुझे प्लीज़ परेशान मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो. अब आता है सीन 2. द फाइनल एग्ज़ाम इज़ ओवर एंड द रिज़ल्ट इज़ आउट. जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं, फाइनल एग्ज़ाम, और जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है. अब क्या होगा? सुमित, ओ माई गॉड, आई हैव फेल्ड अगेन दिस टाइम. सुमित इस बार भी फेल हो गया इम्तिहान में, एग्ज़ाम्स में वो फिर से फेल हो गया. अमित, ओ आई एम सैड एट योर फेलियर. आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड इन माई क्लास. अमित ने कहा, मुझे दुख है कि तुम फेल हो गए, बट मैंने अपना क्लास पास कर लिया है और मैं अपनी क्लास में प्रथम आया हूँ, टॉप किया है मैंने. सुमित, आई थिंक आई वॉज रॉन्ग. मैं सोचता हूँ कि मैं गलत था. कैसे? यू ऑलवेज टोल्ड मी टू स्टडी बट आई नेवर टुक केयर. अमित, तुमने मुझे हमेशा से कहा कि मुझे पढ़ना चाहिए,
बट मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। टुडे आई एम फीलिंग गिल्टी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। माई क्लासमेट्स टू लाफ्ड एट मी, मेरे जो सहपाठी थे, सहपाठीगण थे, वो भी मेरे तरफ देखकर हंस रहे थे, वो मुझ पर हंस रहे थे। ऑल्दो आई एम वेरी गुड इन द गेम ऑफ क्रिकेट आई फेल्ड इन माई स्टडीज़, वैसे तो मैं क्रिकेट के खेल में बहुत ही अच्छा हूँ, बट मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में फेल हो गया हूँ। अमित ने क्या कहा? डोंट बी अपसेट, प्लीज़ उदास मत हो। रियलाइज योर मिस्टेक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग सिंसियरली अगेन, अपनी गलती को पहचानो और फिर से अच्छी तरीके से सिंसियरली पढ़ना शुरू कर दो। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली पास नेक्स्ट टाइम, और अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पक्का पास हो जाओगे। सुमित ने क्या कहा? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव चेंज माई व्यूज़, तुमने मेरा नज़रिया बदल दिया है। नाउ आई विल स्टडी रेगुलरली एंड वर्क हार्ड, और अब मैं रोज़ पढ़ूंगा और बहुत मेहनत करूंगा। नाउ इट्स टाइम फॉर सीन 3। द रिजल्ट इज आउट वंस अगेन, अमित इज हैप्पी, ही हैज़ अगेन टॉप द क्लास, ही मेट सुमित। रिजल्ट आ गया है और अमित बहुत खुश है और उसने फिर से अपनी क्लास में टॉप किया है और वो सुमित से मिलता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सुमित, ब्रदर व्हाट यू सेड हैज़ कम ट्रू, भाई तुमने जैसा कहा था वैसा ही सच हुआ। दिस टाइम आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, और मैंने इस बार का इम्तिहान, अपना एग्ज़ाम पहली डिवीजन से पास कर लिया है। अमित ने क्या कहा? माई ब्रदर यू हैव रियली डन वेल, मेरे भाई तुमने बहुत ही अच्छा किया। इट इज़ द फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, तुमने जो मेहनत की ये उसका ही फल है। नाउ यू हैव टू वर्क हार्डर टू अचीव योर गोल, तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुमने जो सोचा है वो तुम्हें मिलेगा। सुमित, डोंट वरी ब्रदर, उसने कहा तुम निश्चिंत रहो भाई। नाउ आई नो द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, मुझे मेहनत करने का और मेहनत करने से ही सक्सेस मिलेगा, इस चीज़ का मुझे सीक्रेट पता लग गया है। देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत के अलावा और कोई हमारे पास चॉइस नहीं होती है। अमित, थैंक गॉड यू हैव रियलाइज इस नाउ, ऑल द बेस्ट। अमित ने कहा थैंक भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें ये पता चल गया है कि देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। तो सुमित को क्या समझ में आया? सुमित को ये समझ में आया कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मॉरल ऑफ द चैप्टर इज मॉरल वैल्यू, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, मेहनत करने से ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है। नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्कस द न्यू वर्ड्स। ड्राइंग, पिक्चर मेड विद अ पेंसिल, तस्वीर बनाना किससे? पेंसिल की मदद से। व्यू मतलब थिंकिंग, किसी की सोच। सिंसियरली, सीरियसली, विद मोर अटेंशन यानी बहुत ध्यान से किसी काम को करना। एफर्ट, बहुत मेहनत करना। टू ट्राई हार्ड। सक्सेस, टू अचीव द गोल यानी सफलता। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम, ए पार्ट। वो वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, टिक द राइट ऑप्शन, आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे राइट लगाना है, टिक मार्क लगाना है। कौन पिक्चर ड्रॉ कर रहा था? बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सुमित। सेकेंड वन, अमित वॉज डैश ईयर एल्डर देन सुमित, अमित कितने साल बड़ा था सुमित से? 5 years, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थर्ड वन, सुमित हैड मास्टर्ड द गेम ऑफ, सुमित कौन से खेल में बहुत अच्छा था? वो था क्रिकेट के गेम में, तो क्रिकेट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज ए पार्ट। फोर्थ वन, वो फेल्ड वंस अगेन, फिर दोबारा से कौन फेल हो गया था? सुमित फेल हो गया था। नाउ इट्स बी पार्ट टाइम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो सही है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो एफ फॉल्स है उसके आगे आपको एफ लिखना है। अमित wanted to make his base strong in education, that is true. Second one, there was a big party at Hema's house, that is also a true statement. Third one, Amit had topped in the class, that is also a true statement. Fourth one, there is no alternative of hard work, that is also a true statement. Now we will discuss the question answers. Answer the following questions. C part. First one, which of the two boys wanted to make his base strong in education, कौन अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था पढ़ाई में? वो था अमित। सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू अमित व्हाट इज नेसेसरी टू नो एनी अदर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी था अमित के अकॉर्डिंग? कि हमें इंग्लिश और हिंदी को अच्छे से बोलना और लिखना आना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हम और सारे सब्जेक्ट्स को और सारे विषय को अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन,
वो रिफ्यूज्ड टू अटेंड द बिग पार्टी एट हेमाज हाउस। वाई? किसने मना कर दिया था हेमा की पार्टी में जाने के लिए? वो था अमित। क्यों? क्योंकि उसको अपने लिए पढ़ाई करनी थी। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उसका अगले दिन इंग्लिश का टेस्ट था। अमित बिकॉज ही प्रेफर टू स्टडी फॉर इंग्लिश टेस्ट। तो उसने प्राथमिकता किसको दी? पढ़ाई को प्राथमिकता दी पार्टी में जाने के बजाय। नाउ फोर्थ वन, what advice did Amit gave to Sumit when he failed in the examination? जब सुमित फेल हो गया एग्ज़ाम में तो अमित ने उसको क्या कहा? अमित ने कहा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पक्का अगली बार पास हो जाओगे। अमित एडवाइज सुमित दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल श्योरली पास नेक्स्ट टाइम। फिफ्थ वन, अकॉर्डिंग टू अमित व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस? सफलता का क्या राज होता है, क्या रहस्य होता है सफलता का? देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो मेहनत करने से ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।